नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अंकित महर्षि का हिंदी उपन्यास वो लड़की उस रात, भाग 7। मंदिर में ही बने आरामगाह में नहाने धोने के बाद अपनी डायरी लेकर लिख रहा था। हालांकि मेरा पूरा बदन दर्द से कपकपा रहा था, फिर भी लिख रहा था। मालूम नहीं किस्मत कौन सा रंग दिखा दे। अंकित भाई, अगर तैयार हो तो महन जी से मिल लो एक बार। दरवाजे पे मोबाइल हाथ में लिए सौरभ खड़ा था। मैंने उससे कहा, हाँ चलो चलते हैं। उसने मुझसे पूछा, रास्ता याद है ना? मैंने कहा, क्यों, तुम साथ नहीं चल रहे हो क्या? और यह कहते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। सौरभ ने बताया, महन जी ने हमें दूसरी जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए तुम्हें अकेले ही उनके कक्ष तक जाना है। मैंने कहा, कोई बात नहीं है भाई, रास्ता याद है मुझे। प्रोफेसर राममूर्ति और महन जी उस पुस्तकालय जैसे कक्ष में पहले ही मौजूद थे। प्रोफेसर राममूर्ति लैपटॉप पर शायद गूगल मैप्स चला रहे थे, जबकि महन जी ने राजस्थान का एक बड़ा सा नक्शा हाथ में ले रखा था। मैं बिना अनुमति के ही चुपचाप अंदर चला गया और मुझे देखकर महन जी हाथ में पेंसिल लिए चहलकदमी करते हुए मुझसे बात करने लगे। अरे अंकित, आ गए तुम? वैसे ठीक तो हो ना तुम? जब उस दुनिया में चोट लगती है तो पीड़ा इस दुनिया में भी भुगतनी पड़ती है। तब मैंने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, अंकित, प्रोफेसर ने बताया कि जब उस लड़की की आत्मा पहली बार तुमसे मिली तो उसने तुम्हें भैया कहा था, और हो ना हो उस लड़की से तुम्हारा भावनात्मक जुड़ाव हो चुका है। तभी तुम्हें उसका दर्द, खुद का दर्द मालूम पड़ता है। तभी तुम उसके लिए इतने खतरे उठाने को तैयार हो गए। अब एक छोटा सा काम तुम्हें और करना है। मैं कुर्सी से खड़ा होकर थोड़ा झुक के बोला, आप आगे दीजिए, मैं जरूर करूंगा। बहन जी बोले, उस लड़की की आत्मा को शक्तियां प्रदान करने के लिए एक यज्ञ किया जाएगा। उसके परिवार को तो हम ढूंढ नहीं सकते, तुम ही उसके परिवार की जगह यज्ञ को पूर्ण करो। इस काम में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो मैंने भी हाँ कह दी। हाँ जरूर, पर इस वक्त वो कहाँ है? बताया था ना, वो विश्रांति काल में है। कल अमावस है। कल दोपहर को एक विशेष यज्ञ किया जाएगा जिसमें उस लड़की की आत्मा को शक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद जब तक उसे मुक्ति नहीं मिल जाएगी तब तक वह तुम्हारे साथ रहेगी। याद रखना, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आए। इसके बाद छोटी बहन की तरह ही उसे पेश आना। महन जी ने समझाया, पर मेरे दिमाग में जो चल रहा था वो पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे सच में बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पहुंच गया था और वहां पर क्या हो रहा था। आप मुझे कृपया बताइए, इन सब के पीछे रहस्य क्या है? कौन है वह जो इतनी सारी आत्माओं को कैद करके रखता है? उन काली दीवारों और उन दो और तेरे जैसी आकृतियां बनी थी, उन सब का रहस्य क्या है? अंकित, इस बात की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि हम इतनी खतरनाक आत्मा से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इसी मुकाबले के कारण हमने एक 200 साल पुरानी दुर्घटना का पर्दाफाश कर दिया है। महन जी की बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने पूछा, 200 साल पुरानी घटना? कहाँ की है यह घटना? महन जी ने नक्शा दिखाते हुए कहा, आज से 200 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर रियासत में एक खाबा नाम का गांव था। यह गांव कुलधरा गांव के ही नजदीक हुआ करता था। इस गांव के ही एक सिरे पर जैसलमेर रियासत के दीवान जालिम सिंह की हवेली थी। नाम की तरह ही जालिम सिंह का स्वभाव से भी जालिम था। जैसलमेर रियासत में बसे हुए पालीबाल ब्राह्मणों के खूबसूरत नगर कुलधरा से उसे बेहद जलन हुआ करती थी। वह हमेशा उनको परेशान करने के नए नए हथकंडे ढूंढा करता था। वह अंग्रेज अफसरों से मिलकर पालीवाल ब्राह्मणों को लगान के बोझ के नीचे दबाकर रखना चाहता था, पर उन ब्राह्मणों की पहुंच ऊपर तक थी। लेकिन जालिम सिंह भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वह तंत्र मंत्र, काली और रूहानी शक्तियों का ज्ञाता भी था। एक बार विलियम नाम के एक अंग्रेज अफसर को जैसलमेर रियासत की प्रशासनिक जिम्मेदारी दी गई। विलियम शैतान का उपासक था। दक्षिण अफ्रीका में उसने विद्यु, विच क्राफ्ट जैसी काली शक्तियों का गहन अध्ययन किया था। वह शैतानिक चर्च को जैसलमेर में स्थापित करना चाहता था,
ताकि वह अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ा सके। विलियम और जालिम सिंह दोनों ही स्वभाव से बेहद ही घिनौने प्रकार के आदमी थे। जालिम सिंह की कमजोरी जहां लड़कियां और औरतें हुआ करती थी, वहीं विलियम अपने हवस छोटे बच्चों पर उतारता था। इन दोनों शैतानों की दोस्ती हो गई। विलियम के प्रभाव में आकर जालिम सिंह भी सैटनिज्म को मानने लगा। इससे जालिम सिंह की शक्तियों में जबरदस्त उफान आया और उसकी बढ़ती ताकतों के कारण महाराज मूलराज सिंह ने उसके अधिकारों में कटौती करने की कोशिश की, पर जालिम सिंह ने षड्यंत्र करके महाराज मूलराज सिंह और उनके पुत्र युवराज गज सिंह के मध्य फूट डाल दी। परिणाम स्वरूप गज सिंह नए राजा बने, जो जालिम की हर बात को आंख मूंद कर माना करते थे। अब जालिम और विलियम का रुतबा जैसलमेर रियासत में महाराजा के बराबर का रुतबा हो चुका था, पर सैटनिज्म में लिप्त रहने के कारण दोनों में एक विक्षिप्तता सवार रहती थी। जालिम को जो भी औरत पसंद आती, वो उसे शैतान की पसंद मानकर उससे शादी कर लेता और उस पर कई प्रकार की शात्निक क्रियाओं को संपन्न करता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, जालिम कुछ लठैतों के साथ लगान वसूली पर गया हुआ था। अरे, वो तो हरिया कोई गांव है ना? मूंछों पर ताव देकर कड़कती आवाज में जालिम बोला। जी हुकुम, एक लठैत बोला। घोड़े को लठैतों की तरफ घुमाता हुआ जालिम बोला, ये नजर न आ रहा कुछ दिनों से, कहाँ वो? हुकुम, हरिया का ब्याह हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, हफ्ते भर बाद फिर से काम पे आ जाएगा। गर्दन नीचे करते हुए दूसरा लठैत बोला। हरिया जालिम के यहाँ काम करता है और जालिम इतना जालिम भी नहीं कि अपने आदमी को ब्याह की बधाई ना दे सके। आज पहले हरिया को बधाई देनी है, फिर लाग लगान लेनी है। चलो रे। जालिम ने सभी लठैतों को आदेश दिया और वो उसके साथ हो लिए। हरिया जालिम को घर आता देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह खुश हो या दुखी। बस अपनी माँ को कहकर नए बर्तनों में पानी मंगवाया। अरे हरिया, कुछ तो शर्म रख, ब्याह होने के बाद भी अपनी माँ से काम करा रहा है, बहू को बिठाने वास्ते लाया है। फिर हरिया की माँ की तरफ देखकर जालिम बोला, अजी माई थे, आराम ले लो, अब बहू जो आ गई है। कुटिल मुस्कान छोड़ता हुआ जालिम बोला। माँ चुपचाप अंदर चली गई और अब हरिया की नई नवेली दुल्हन पानी के साथ हाजिर थी। किसी वहशी की तरह उस लड़की का हाथ सूंघते हुए पानी लिया और गले से सोने की एक लड़ आभूषण थाली में रखकर बोला, उन लठैतों की फिक्र न करो, उनको प्यास नहीं लगती है, प्यासे तो हम ही हैं। अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों में हवस तैराता हुआ बड़े ही भद्दे तरीके से हंसा। हरिया भी समझदार था। उसे अपनी पत्नी को इशारे से जाने के लिए कहा। उसके चले जाने पर वो बोला, हुकुम, हमारे पूरे खानदान ने थारे यहाँ चाकरी की है, मुझे और उसे बख्श दो। हरिया गिड़गिड़ाया, और तू हमारा काम का आदमी है, लाख तो वसूल करवा दे गांव में। खाट से खड़ा होकर बाहर की तरफ मुंह करके जालिम बोला तो हरिया की जान में जान आई। सब लठैतों के साथ मिलकर जालिम वसूली पर निकल गया। लगान पिछली बार से 4 गुना अधिक थी। पूरी प्रजा में असंतोष था, पर जालिम के सामने किसी की हिम्मत नहीं बनती थी। आज हरिया कुछ ज्यादा ही जोश में था। 4 गुना हो गई तो 4 गुना भुगतनी पड़ेगी। हुकुम की बात टाली तो मेरे लट को देख लियो, कहता हुआ वो जबरन वसूली करवा रहा था और जालिम देखकर हंस रहा था। शाम को नशे में धुत जालिम हरिया से बोला, पूरे गांव ने इतना भुगता है, थोड़ा तो तू भी भुगत ले। मैं कुछ समझा नहीं हुकुम। तुम भी भुगतोगे, तुम भी भुगतोगे। ये बोलते हुए छोटे खंजर से हरिया की गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ वार किए। हरिया का शरीर कपकपाकर शांत हो गया। लठैत मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। रात को हरिया नहीं, हरिया की कटी फटी लाश पहुंची, इस संदेश के साथ कि हरिया की बहू की शादी दीवान जालिम सिंह के साथ परसों होने जा रही है। सहयोग करें या फिर भुगतें। पापिनी, डायन, कुलनाशनी, हत्यारन और भी पता नहीं क्या उपाधि उस बेचारी नई नवेली दुल्हन को मिल चुकी थी। उसकी मनोदशा तो वो ही जाने। पर तीसरे दिन वो दीवान की हवेली पर थी। उसकी विधिवत शादी की गई। वो दीवान जालिम सिंह की 7वीं पत्नी बनी। रात भर हवेली में गूंजने वाली दर्दनाक चीखों से
ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उस लड़की पर क्या बीत रही है। दूसरी शादी के दूसरे ही दिन उस लड़की को सातनिक अनुष्ठान में शामिल कर दिया गया। अपने ही पति को मुर्गों के खून से नहाते देख वो पागल सी हो गई। जैसे तैसे कपड़े लपेटकर खुद पर गहने लाद कर पीछे के दरवाजे तक पहुंची और दरवाजे पर ही विलियम मिल गया। वो भोली लड़की विलियम को अंग्रेजी पुलिस अफसर समझकर बोली, हुकुम हमें बचा लो, हुकुम हमें बचा लो, साहब पे शैतान चढ़ गया है, वह हमारी जान ले लेंगे। विलियम बड़ी ही कुटिलता से मुस्कुरा दिया, फिर जोर से उसके पेट में एक लात मारी और वो हवेली के बीचों बीच जाग गिरी। अनुष्ठान में उस लड़की के ना मिलने पर गुस्से से पागल हो चुका जालिम उस लड़की की बलि शैतान को तय कर चुका था। उसने उस लड़की के गले पर ताबड़तोड़ वार किए जब तक उसकी गर्दन अलग नहीं हो गई, फिर अपने सातनिक अनुष्ठान में व्यस्त हो गया। इधर विलियम ने जालिम की 5 साल की बच्ची को देखा और अपने घिनौने इरादों को रोक नहीं पाया और जालिम से पूछ ही लिया, क्या वो उस बच्ची को शैतान को भेंट कर सकता है? शायद कोई और बाप हो तो जान से मार डाले, पर वो दरिंदा हंसते हुए बोला, शैतान को मेरी तरफ से भेंट चढ़ा दो। और वो बच्ची उस दरिंदे से बचने के लिए चीखती चिल्लाती हुई हवेली के एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ती रही। उस छोटी सी बच्ची ने यहाँ वहां छुपने की बहुत कोशिश की, पर अंत में विलियम ने दरिंदगी का शिकार हो ही गई। विलियम ने उस बच्ची की बलि स्नान घर में शैतान को दे दी। हरिया की बीवी और जालिम की बेटी अपनी मौत को स्वीकार ही नहीं कर पाई। आज भी हर रोज वह इस मंजर से गुजरती है, हर रोज वह इस दर्द को सहती है, जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि वह मर चुकी हैं। तब तक इन्हीं लम्हों से उनकी आत्माएं गुजरती रहेंगी। मैं बीच कहानी में ही बोल पड़ा। जालिम सिंह एक रियासत का दीवान था, लोगों को उसके बारे में पता कैसे नहीं चला। जालिम सिंह ने अपनी हवेली रियासत से दूर रेगिस्तान में बनाई थी। वहां पर नौकर चाकर भी नहीं रखे थे। उसकी 6 पत्नियां ही उसको संभालती थीं। अपनी पत्नियों को भी उसने टोने टोटके से वश में कर रखा था। वो अपना काम निपटाने के बाद चुपचाप अंधेरों में चली जाती। उसकी सबसे बड़ी पत्नी से एक लड़की थी। वो थी सातनिक अनुष्ठान को पूजा माना करती थी और जालिम के अनुष्ठान में शामिल भी होती थी, क्योंकि वो उसी माहौल में बड़ी हुई थी। बाहर की दुनिया उसने कभी देखी ही नहीं। फिर विलियम का क्या हुआ? मैंने पूछा। विलियम को कुछ साल बाद दुराचार में अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार कर ब्रिटेन मुकदमे के लिए भेज दिया गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली। मगर कुछ शैतान शरीर के खत्म होने पर नहीं मरते। वो नाइटमेयर बनकर कई मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ सपने में खिलवाड़ करता रहा। फिर कुछ शक्तिशाली पादरियों के द्वारा हमेशा के लिए लंदन की किसी चर्च में कैद कर दिया गया। जालिम का क्या हुआ? सन 1820 से 1822 में जालिम पर एक अलग ही सनक सवार हो गई। उसे पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव में होने वाली तरक्की से चिढ़ होने लगी। उसने तय किया कि वह 15 लाख का लगान वसूल कर उनकी कमर तोड़ देगा, पर उसका अंदाजा गलत निकला। 14 लाख का लगान वसूलने के बाद भी उन संपन्न ब्राह्मणों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उनकी पहुंच अंग्रेजी हुकूमत तक होने के कारण जांच जालिम सिंह तक आ गई थी। इसलिए वो उनको सताने के नए नए तरीके ईजाद करने लगा। पर जो भी हो, विलियम की गिरफ्तारी के बाद जालिम की ताकत कम हुई। जालिम की खुन्नस पाली वालों के लिए बढ़ती गई। नतीजा ये निकला कि जालिम ने अपनी हवेली को काली शक्तियों की आराधना करके एक तिलिस्म में बदल दिया। जहां कभी दरवाजे होते थे, अब वहां बलि दिए गए जानवर और लड़कियों के अवशेषों से बनी दीवारें निर्मित कर दी गईं, जिन पर पर्दे लगा दिए गए। शैतानी दुनिया में आने जाने के लिए उनके उपासक तारे जैसे हल्के सफेद निशान वाली गहरी काली दीवार का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तस्वीरों के माध्यम से भी शैतान से संबंध रखते हैं। 1825 में खाबा के पड़ोसी गांव काठोरी में रहने वाली एक पुजारी की लड़की पर बुरी नजर जालिम ने डाली। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी पसंद को शैतान का आदेश समझकर उसने मुखिया को फरमान भिजा दिया कि 2 दिन बाद उसकी शादी पुजारी की लड़की से होगी। एक तो जालिम सिंह की 7 पत्नियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वो जिंदा है या मुर्दा। ऐसे में पुजारी अपनी फूल सी नाजुक बच्ची के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। इनकार करने का मतलब मौत था।
पुजारी ने अपने शाकाहारी होने का वास्ता देकर हवेली से बाहर मिलने का वक्त मांगा। जालिम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये ब्राह्मण कृषि और व्यापार के अलावा युद्ध कौशल भी जानते हैं, तो उसने मिलने के लिए हाँ कह दी। आगे रेगिस्तान में पुजारी के लड़के और मुखिया ने मिलकर जालिम को जलाकर मार डाला, जिसे तुम स्वप्न में देख चुके हो। पर जब वो वापस गांव आए तो मंजर बेहद डरावना था। पुजारी जी के घर खौफ की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। उनकी बेटी का रंग नीला पड़ने लगा था। वो मुंह कसकर बंद करके अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। पूरा बदन अकड़ रहा था। चेहरे पर बेहद ही कठोर भाव, आंखों में तपन लाल रंग सी दिख रही थी। जब तक पुजारी जी पहुंचे तब तक वो मुंडकर धनुष जैसी हो गई थी। आध्या, बेटी क्या हुआ तुझे आध्या? पुजारी जी की आवाज को सुनते ही उसका शरीर शांत हो गया। पुजारी जी उसका सर थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। आध्या का बदन तेज बुखार में झुलस रहा था। पानी के छींटे मारने पर उसे होश आया और वो पुजारी जी से लिपटकर रोने लगी। रो मत बेटी, तेरा बापू सब ठीक कर देगा। अचानक रोने की आवाज बेहद भारी हो गई, जैसे 8-10 आदमी रो रहे हों। उसी मर्दाना डरावनी आवाज में आध्या बोली, क्या सोचा था तूने? मैं मर जाऊंगा और सब खत्म? हाँ, गलत किया तूने। तेरी गलती अब तेरी बेटी भुगतेगी। हाँ, तुम सब भुगतोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये कहते हुए आद्या अपने ही दाएं बाजू को बड़े ही डरावने ढंग से चाटने लगी। खुद को बड़े अजीब तरीके से सूंघ रही थी। उसकी सांस बेहद तेज चल रही थी। बाल बिखर गए थे। चेहरे पर दरिंदगी दिख रही थी। फिर अचानक उसने अपने बाजू को इतनी जोर से काटा कि हाथ से मांस का एक हिस्सा मुंह में चला गया और एक दांत हाथ में ही अटक गया। उसका मुंह और हाथ लहूलुहान हो चुका था और अपने ही मांस को वह चप-चप की आवाज के साथ खा रही थी। उसकी पथराई आंखें और भयानक हंसी देखकर दिलेरों के भी दिल कांप जाए। पुजारी जी बचपन से ही मां महिषासुर मर्दिनी के भक्त रहे थे। उन्होंने मां को भक्ति का वास्ता देकर अपनी बेटी की रक्षा करने की प्रार्थना की और मां के गले से माला निकालकर आध्या को पहना दी। जब वह खुद के मांस के स्वाद में मस्त थी, माला गले में गिरते ही वो तड़पने लगी। पुजारी, ये क्या किया तूने? ये मत सोच मैं हार जाऊंगा। अब तो पूरे 84 गांव भुगतेंगे। काठोरी हो या खाबा हो या कुलधरा, तुम सब भुगतोगे, कोई नहीं बचेगा। कल फिर आऊंगा, सुना तुमने? कल फिर भुगतोगे। हाँ। ये बोलते हुए आद्या का पूरा शरीर हवा में झूल रहा था। उस शैतान ने उसको मरोड़कर लगभग हर हड्डी को चटक दिया था। फिर धड़ाम से बिस्तर पर निर्जीव सी आध्या गिरी। वैद्यों द्वारा उसकी चिकित्सा शुरू कर दी गई। पाली वालों के गांव कुछ इस तरह बसाए गए थे कि हवा के साथ एक गांव से दूसरे गांव तक थोड़ा जोर से ही बोलकर संदेशा पहुंचाया जा सकता था। संदेश दिया गया कि सभी पालीवाल परिवार 1 महीने का राशन और सारी अमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी लाद कर काठोरी पहुंच जाएं। महापंचायत में आज भविष्य तय किया जाएगा। रात होने तक हजारों पालीवाल कोठरी में पहुंच गए। सेना का मुकाबला पालीवाल कर सकते थे, पर शैतान का नहीं। फिर तय किया गया कि वे उत्तर पूर्व और दक्षिणी पूर्व में 2 दलों में जाएंगे। रेगिस्तान खत्म होने के बाद आने वाले हर संपन्न शहर में कुछ पालीवाल ठहरेंगे और बाकी आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी 2 पालीवाल परिवार एक साथ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इससे उस शैतान को खोजने में आसानी होगी। पूरा कुलधरा, खाबा और उसके चारों तरफ के सारे गांव एक रात में ही खाली कर दिए गए। ऊँटों पर सारा सामान लादकर पालीवाल एक बार फिर पलायन कर गए। इस तरह भारत के सबसे संपन्न और उन्नत वास्तुकला वाला गांव एक रात में ही खंडर बन गए। वो ब्राह्मण अन्वेषक थे, कृषक थे, व्यापारी भी थे, पर किसी भी कर्म कांड से दूर थे। वे बेचारे तो ढंग से आशीर्वाद देना भी नहीं जानते थे। फिर भी पूरी दुनिया में ना जाने ये अफवाह फैली हुई है कि पाली वालों के शाप से कुलधरा वीरान हुआ, जबकि उन्होंने अपनी बुद्धि से रेगिस्तान को आबाद किया था। आध्या का क्या हुआ? मैंने जिज्ञासावश पूछा। आध्या ने अपनी पूरी जिंदगी माँ कामाख्या की शरण में बिताई, एक साध्वी का जीवन जिया। आप इतना सब कैसे जानते हैं? मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी।
क्योंकि मैं स्वयं कुलधर गोत्र का पालीवाल हूँ। हमारी पीढ़ियां इस सच्चाई को सजो कर रखती हैं। फिर लोगों को जालिम की सच्चाई के बारे में पता कैसे नहीं चला? जालिम अपनी मौत के 10 साल बाद भी लगान वसूलता रहा। लोगों में उसका भूत उसके जिंदा होने के एहसास को भरता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी शक्तियां कम हुई और वो आत्मा रूप में आ गया। आत्मा रूप में आने के बाद उसका एक ही जुनून है। उसे किसी भी तड़पती हुई रोती हुई स्त्रियों की आत्माएं मिल जाती हैं तो वह उन्हें अपने सैटेनिक तिलिस्म के पर्दों के पीछे कैद कर लेता है। फिर उन पर जुर्म करके उनकी चीखों से सुकून महसूस करता है। अभी तक सैकड़ों आत्माओं को वो कैद कर चुका है, जो कुलधरा के ही खंडरों में किसी आभासी पर्दों में बंधी हुई हैं, जिनकी कमजोर आवाजें रात को वहां सुनी जा सकती हैं। सैटनिज्म के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है। लूसीफर के बारे में भी जानता हूँ, पर उस जालिम को इतनी ताकत सैटनिज्म से मिली, इसका यकीन नहीं होता। बहुत सी हस्तियां भी इसे मानती हैं। शायद सैटनिज्म तो इतना बुरा नहीं है। मैंने बड़ी ईमानदारी से अपने मन की बात कही। जवाब में महंत जी ने सवाल किया, क्या तुम्हारे घर कोई नवरात्रि, शिव की या भैरव की उपासना करता है? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, लगभग सभी करते हैं, मुझे छोड़कर।